Okay, this is Dr. Neil Kamal teaching you the next part of life process, right? So far we have completed plant वाला part. तो बायो में पता ही है बेटा, प्लांट और फिर हम ह्यूमन को दो कैटेगरी में हम हर चीज को पढ़ते हैं. तो बेटा अब देखिए हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आएंगे ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग, ठीक है. तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होगा जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है बेटा. तो इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टेक फूड from other on another या other on organisms, ठीक है, are called heterotrophic nutrition, ठीक है. They can't prepare their own food and directly or indirectly they are dependent on plants only, ठीक है बेटा. तो अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को भी हम फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा. सेप्रोसाइटिक, ठीक है बेटा, और होलोजोइक एंड पैरासाइटिक. तो जो सेप्रोसाइटिक है बेटा, उसमें न्यूट्रिशन में हम क्या करते हैं, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी. देखो बेटा, हमने पता था, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, पहले हम बेटा इंजेक्शन करते हैं, फूड को अंदर डालते हैं, फिर हम डाइजेशन बेसिकली क्या है, फूड को ब्रेक डाउन करना. हमें पता है प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है बच्चे, क्योंकि हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी एज इट इज एब्सॉर्ब नहीं कर सकती, तो फूड को तोड़ना पड़ेगा. तो बेटा डाइजेशन का प्रोसेस, तो ये डिपेंड करता है कि डाइजेशन का प्रोसेस कहां हो रहा है. तो यहां पर मेरे बच्चों फूड ब्रेकिंग आउटसाइड मतलब डाइजेशन का प्रोसेस आउटसाइड हो रहा है द बॉडी. तो पहले डाइजेशन हो रहा है फिर इंजेशन होगा. पॉइंट टू बी नोटेड, एमसीक्यू में आ सकता है. सेप्रोसाइटिक में जैसे हम क्या करते हैं, पहले इंजेशन करते हैं, पहले हम फूड को इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं, फिर डाइजेशन करते हैं. सेप्रोसाइटिक में पहले डाइजेशन होगा बाद में इंजेशन होगा. पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है बेटा. तो और कहां से लिया जाता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग. बेटा ये इसका ना कीवर्ड है कि सेप्रोसाइटिक में बेटा जो होता है, एक तो डाइजेशन आउटसाइड होगा, ब्रेक डाउन आउटसाइड होगा, और दूसरा फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से एब्जॉर्ब किया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है. प्रॉपर डेफिनेशन इसको पढ़ लेंगे, रोक लो अभी और इसको प्रॉपर पढ़ लो. इसके एग्जाम्पल याद रख लो, फंगाई, ठीक है, तो फंजाई जो भी बोलो, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है, मशरूम, बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं. और बेटा एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि सेप्रोसाइटिक में क्या एग्जाम्पल, वो एंड बीच में और कोई ऑर्गेनिज्म डाल देगा, तो राइट आंसर वुड बी जहां पर फंजाई, यीस्ट, ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम और बैक्टीरिया लिखे होंगे. एग्जाम्पल याद कर लो प्लीज और इसको रोक के पढ़ लो. उसके बाद बेटा ऑल डिकम्पोजर्स लाइक फॉलो, ठीक है बेटा, जितने भी डिकम्पोज सेप्रोसाइटिक न्यूट्रिशन लाइक हाउस फ्लाई, बेटा मक्खी जो होती है घर में, वो खाने पे पहले उल्टी करती है, अपने एंजाइम्स को फेंकती है, उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, फिर उसको कंज्यूम करती है. तो बड़ा ही गंदा प्रोसेस होता है, इसीलिए कहते हैं कि मक्खियों वाला खाना नहीं खाना चाहिए जिसके ऊपर मक्खियां मच्छर बैठे हो, ठीक है. तो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है. ओके, होलोजोइक ऑब्वियसली बेटा जो हम फॉलो करते हैं, इन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी. तो पहले इंजेशन होगा बाद में डाइजेशन होगा, ठीक है, आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड, ठीक है बेटा. मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक. फिर पैरासाइटिक, बेटा पैरासाइटिक नाम से क्लियर है, पैरासाइट कौन होता है, जो भैया आपके यूज करे, जैसे आपका दोस्त अगर आपको यूज करता है, ठीक है, कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिश्तेदार, ठीक है, आपके टाइम पे आपके काम नहीं आता है, अपने टाइम पे अपनी आपकी हेल्प लेता रहता है, तो उसको हम पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड या आउटसाइड, बेटा दोनों रह सकता है, इसलिए कीवर्ड मार्क किया हुआ है, ठीक है. अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट, ठीक है, जरूरी नहीं है इनसाइड रहेगा, आउटसाइड भी रह सकता है, ठीक है बेटा. तो होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट वो होता है जिसके रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ठीक है बेटा, उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. ड्राइव्स द न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एट द पैरासाइटिक एंड विदाउट किलिंग. पैरासाइट्स जो होते हैं जनरली किल नहीं करते 99.9%, तो ठीक है बेटा, बस न्यूट्रिशन लेते रहते हैं. अल्टीमेटली अगर उसके ऑर्गेनिज्म के पास न्यूट्रिशन ही ना बचा तब वो मर गया, वो एक अलग बात है, बट वो न्यूट्रिशन लेते हुए किल नहीं करते, ठीक है बेटा. तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक, ठीक है. न्यूट्रिशन इसका बेटा कसकटा जो अमरबेल होती है, ठीक है, ऑर्चिड्स, ठीक है, टिक्स, लाइसिस, लीचेस और टेप वॉर्म इसके एग्जांपल है, ठीक है. जितने भी वॉर्म्स होते हैं बेसिकली राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म, वो इसके एग्जांपल होते हैं, ठीक है. लीचेस आपको पता है बेटा, लाइसिस, ठीक है, टिक्स भी हमारे जुएं पड़ जाती हैं, हमारे डॉगीज वगैरह के ये पड़ जाते हैं टिक्स, ठीक है. तो ये सारे एग्जांपल याद रखना बेटा, एग्जांपल एमसीक्यू में पूछे जाते हैं. वो पूछ लेगा लीचीज है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ, तो आंसर वुड बी पैरासाइटिक, ऐसे करके होगा, ठीक है बेटा. और होलोजोइक समझ गए, डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी, जो हम फॉलो करते हैं. हमारा कौन सा है, ह्यूमन फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है. हम हेट्रोट्रॉफ है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक. तो अब आ गया एमीबा भाई का एग्जांपल कि भैया पहले ऑब्वियसली अब बेटा जब हम
लिविंग बींग्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्लांट एंड एनिमल में कर लेते हैं, फिर एनिमल में हम अगर फर्दर, आपको पता ही है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में हर चीज को ऐसे ही पढ़ते हैं, चाहे आप रिप्रोडक्शन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, पहले रिप्रोडक्शन में भी हमने यूनिसेल्युलर, फिर हम धीरे धीरे मल्टीसेल्युलर पे गए थे। तो अब ऑब्वियसली अब आप देख लो, अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी, ठीक है, इनगल्फ द फूड यूजिंग सूडोपोडिया एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। तो बेटा ये फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी चीज फॉर एग्जांपल बेटा आपकी, अगर आप बोलो कि व्हाइट ब्लड सेल WBC जो होती हैं आपकी, ये भी बेटा यही प्रोसेस को करती हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपनी जो सिंगल लिविंग सेल है, वो लिविंग सेल अगर अपनी सेल मेम्ब्रेन की शेप को चेंज करके किसी पार्टिकल को इंजेस्ट करके डाइजेस्ट कर लेती है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फैगोसाइटोसिस, ठीक है बेटा। तो ये आप समझ में आ गया, प्रोनाउंसिएशन आपकी अपनी है, जो आप इसको प्रोनाउंस करो। तो बेटा यूजिंग सूडोपोडिया, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम सूडोपोडिया बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, और प्रोसेस इज फैगोसाइटोसिस, ये ध्यान रखना अमीबा का, ठीक है। तो उसके बाद मेरे बच्चों ये हो गया, तो आगे चलते हैं। दिस इनगल्फ फूड गेट्स इनक्लोज्ड इन ए फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में बेटा आ जाता है, ये देखो यहाँ पर ये फूड वैक्यूल बन गया बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटा। तो उसके फूड वैक्यूल में अब रिलीज होंगे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेटेड इन फूड वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है, फिर वो डाइजेशन टेक प्लेस होता है। डाइजेशन का मतलब अगेन समझा दिया था, कॉम्प्लेक्स और लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स अब ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलर एंड स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स में, समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। एज द फूड वैक्यूल, ठीक है, पास थ्रू साइटोप्लाज्म, अब ऑब्वियसली डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होएगा, तो बेटा वहां पर एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा। हमने प्रोसेस पहले ही क्लियर कर लिया है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है बेटा। एब्जॉर्प्शन का मतलब बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेशन मतलब अब उसको यूटिलाइज कर रही है, ठीक है बेटा। तो when food vacuoles open outside egestion of undigested food take place, तो फिर फूड वैक्यूल से जो अनडाइजेस्टेड है वो सीधा एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इजेशन भी यहीं से हो जाता है। तो ये इसका डायग्राम आप प्रिपेयर कर लेना, कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सब आपको प्रोसेस भी लिखने होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके डायग्राम को पूरा ढंग से प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चे करेंगे, इंटेलिजेंट नहीं बेटा मेहनती बच्चे कहना चाहिए, मेहनती बच्चे करेंगे, निकम्मे नहीं करेंगे। उसके बाद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरामीशियम, अब बेटा एग्जांपल यही है कि ये भी यूनिसेल्युलर है और ये भी यूनिसेल्युलर है। फर्क बेटा पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेरे भाई इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही बेचारा अमीबा इधर उधर घूमता रहता है, बट इस भाई की फिक्स शेप है और इसके पास जो है बेटा फिक्स यहाँ पर इसका माउथ है जिसको बोलते हैं ओरल ग्रूव, ये यहीं से खाना ले सकता है, ये यहाँ से खाना नहीं ले सकता, यहाँ से खाना नहीं ले सकता, नहीं ले सकता भाई। जो हमारा अमीबा दोस्त है वो तो कहीं से भी ले लेता है, ये तो भैया कहीं से भी, ठीक है, फूड सूडोपोडिया बनाएगा, ये वाला जो सूडोपोडिया बनाएगा और फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेगा, बट बेचारा ये नहीं कर सकता भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इसका फिक्स्ड बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो बेटा क्या कहता है, इट एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन हाउएवर दे हैव सीलिया, ये बेटा सिंगल जो है हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर इसके पास सीलिया पूरी बॉडी पे होते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ आया, ठीक है, यहाँ आ गया फूड पार्टिकल, तो बेटा सीलिया उसको झाड़ू की तरह काम करेगा सीलिया, ठीक है बेटा, जैसे झाड़ू लगते 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 इसको कहाँ पर ले आएंगे, खिसका खिसका के, जैसे मम्मा या मेड घर पे झाड़ू लगाती है और मिट्टी को खिसकाते खिसकाते रूम से हम बाहर फेंक देते हैं, तो इसको बेटा हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया जो है वो खिसकाते खिसकाते ओरल ग्रूव के पास ले आएंगे और ओरल ग्रूव से ये एंटर कर जाएगा अंदर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका काम खत्म। उसके बाद बेटा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी बेटा एनल पोर, ये देखो इसका एनल पोर दिख रहा होगा आपको, ठीक है बेटा, तो ये एनल पोर है, ठीक है बेटा। तो यहीं से जो है इजेशन होगा, कहीं और से इजेशन नहीं हो सकता, अमीबा तो कहीं से भी कर देता है। तो ये दो फर्क आप ध्यान रखेंगे, रख लेंगे, होपफुली रख लेंगे, ठीक है। तो टाइनी पोर कॉल्ड एनल पोर, ये सब इसका पूरा बेटा मैंने दिया हुआ है, रोको और इसको पढ़ लो तो आपका भला यही हो जाएगा, ठीक है, साथ के साथ चैप्टर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया आपके स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, जैसे हम अपने हैंड्स को यूज करके माउथ में फूड डालते हैं तो उसको हम इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन अगेन आपको बताया प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, यस यही है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन, जैसे हमने बताया प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में, बेटा जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ग्लूकोज में और फैट्स को किसमें, बोलो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में, ठीक है बेटा। तो सिंपल मॉलिक्यूल ऑब्टेन, क्योंकि हमारी बॉडी बेटा वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड
एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, जैसे बेटा हमारे को पता ही होगा, आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे होंगे आई सपोज, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ भी रहे हो तो कोई बात नहीं, देख लीजिए कि हमारा जो है एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं बेटा? विलाई, ठीक है बेटा। तो जो ये विलाई है हमारी, ठीक है बेटा, तो ये जो है सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और ये रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज इसके पास होती हैं। तो बेटा फूड जो है, अब जो फूड इन द सेंस कौन सा बेटा? अमाइनो एसिड जो छोटा हो चुका है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है बेटा, हमारे जो है ग्लूकोज, ठीक है, ये सारा जो है विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनके थ्रू अब एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। अब हमारी बॉडी इनको अंदर लेना शुरू करेगी बेटा और सारी सेल्स के पास पहुंचाएगी, ठीक है। हमारे सारी सेल्स को इनकी जरूरत है, ग्लूकोज की एनर्जी के लिए, अमाइनो एसिड्स की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। आपको पता है प्रोटीन क्यों चाहिए होता है हमें। तो अब जब सेल्स के पास पहुंच गया मेरे बच्चों, और सेल ने इसका जब अमाइनो एसिड्स का यूज किया, ग्लूकोज का जब यूज किया टू ऑब्टेन एनर्जी, इसको बोलते हैं बेटा एसिमिलेशन। समझ में आया? सिर्फ बॉडी को एब्जॉर्ब करना फूड को और सेल्स तक पहुंचाना इज कॉल्ड, सिर्फ पहुंचाना एब्जॉर्प्शन, और जब बॉडी उसका यूटिलाइज करेगी, यूज करेगी, तो उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। और अनडाइजेस्टेड को हम बाहर फेंक देंगे, दैट विल बी कॉल्ड इजेशन। तो होपफुली ये सारी चीजें क्लियर होगी। तो पढ़ लो भाई इसको, कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, ठीक है बेटा, यू कैन रीड इट, ठीक है। तो ये आपका सारा यहाँ से यहाँ तक आप रोको और इसको पढ़ लो मेरे बच्चों। कोई भी दिक्कत आए तो डाउट मेरे से पूछ सकते हो, फोन नंबर मेरा है आपके पास। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा जब देख रहे हो तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है, अच्छे कमेंट कर दो, ठीक है, होपफुली अच्छा लगेगा यार मेहनत का, ठीक है। तो अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, ह्यूमंस आर ओमनिवोरस, ठीक है, तो दे कैन ईट प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड। ह्यूमन बींग की बात आ गई बेटा, ओमनिवोरस है, कुछ भी खा लेते हैं हम, ठीक है। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होती है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल होती है, और उसमें क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। टुगेदर दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन टू द बॉडी, जो हम पूरा अब आगे प्रोसेस पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। 5 स्टेजेस बेटा यहाँ से पूरी हमने पढ़ रखी है, इंजेशन से लेके इजेशन तक, ठीक है बेटा। तो 4 स्टेजेस जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में होती हैं, ठीक है। इजेशन टेक प्लेस व्हाइल एसिमिलेशन ऑफ बॉडी टेक प्लेस इन द होल बॉडी। ये बेटा 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया एलिमेंट्री कैनाल में इसमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन बेटा। क्यों? अभी डिस्कस किया था, एसिमिलेशन का मतलब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ठीक है बेटा। तो यूटिलाइजेशन तो बेटा अलग अलग सेल में हो रहा है ना, आपकी हेयर की जो सेल है वहां भी हो रहा है, फीट की सेल है वहां भी हो रहा है, स्टमक की सेल वहां भी हो रहा है, हर बॉडी की सेल में यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है। तो भाई वो तो फिर एलिमेंट्री कैनाल से अलग है ना। तो होपफुली यू गॉट द पॉइंट। अब आ गया भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। तो उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बेटा, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, लिवर होता है, लिवर बेटा लार्जेस्ट ग्लैंड है, ध्यान रखना, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, ऑफ द बॉडी। उसके बाद पैनक्रियाज होते हैं, ठीक है बेटा, 3 ग्लैंड्स हो गई सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ में होती है, हमारे बकल कैविटी में टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, और लिवर होता है और पैनक्रियाज होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेटा ये देखो, ये माउथ से शुरू हुई, घूमते 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 भैया ये इसोफेगस आ गया, स्टमक और एनस तक, पूरी एक पाइप है बेटा ये, ठीक है। और कितने मीटर लंबी पाइप है? 9 मीटर लंबी पाइप है, ठीक है। स्टार्ट्स विद माउथ एंड विद एनस, ठीक है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल ह्यूमन बीइंग लॉन्ग, ठीक है, और ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग जगह इसका डायमीटर चेंज होता रहता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से है, मुंह से आएगा फूड, फिर बक्कल कैविटी, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स अपना काम करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या करेगी, फिर इसके पीछे फेरिंग्स होता है, यहीं पर बेटा लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स को कवर कर देते हैं, तो फूड हम फेरिंग्स के थ्रू स्वेलो करते हैं, ठीक है। लैरिंग्स आपको पता है वॉइस बॉक्स होता है, उसमें खाना नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। फेरिंग्स के थ्रू होता हुआ इसोफिगस में बेटा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है, तो वो क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा। ये सारी मस्कुलर वॉल से मिलके बनी होती है बेटा। तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ इसोफेगस में नहीं बेटा, पूरी ट्यूब में होता है, ये ध्यान रखें। इसोफेगस से होता हुआ ये आपके स्टमक में आ गया, ये जे शेप या सी शेप जो भी आप बोलो, ये आपका स्टमक होता है। स्टमक के बाद बेटा ये आपकी हो जाती है कौन सी शुरू? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपकी आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बस ये फिर एंड में रेक्टम और एनस, काम खत्म, ठीक है बेटा। तो होपफुली इट इज क्लियर, ठीक है बेटा। तो
आगे आप देखेंगे माउथ, इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ द फूड। बक्कल कैविटी क्या होती है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड आल्सो कॉमनली रेफर टू एज, माउथ भी कई बार बोल देते बट एक्चुअली माउथ नहीं, माउथ की जो अंदर वाला हिस्सा वो बक्कल कैविटी होता है बेटा। ठीक है, माउथ तो कह लो लिप्स से माउथ शुरू हो जाता है, अंदर वाला हिस्सा बक्कल कैविटी होता है। ऊपर होता है बेटा जो है वो पैलेट होता है, बक्कल कैविटी में नीचे का बेस जो होता है वो आपकी टंग होती है। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर टीथ होते हैं, तो ये हमारी बक्कल कैविटी होती है। और टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स, दो चीज याद रखें। बक्कल कैविटी के दो मेन पार्ट भैया, देखो टंग तो है ही है, टेस्ट कहां से आएगा, जुबान से आएगा बेटा, जीभ से आएगा। ठीक है, टेस्ट वहां पर जो है वो रिसीवर होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके दो मेन जो याद रखोगे, टीथ और क्या रखोगे, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, वो क्या काम करेंगे देखेंगे, हैज टीथ एंड टंग। ठीक है, दिस सेटअप। ठीक है, और टीथ क्या काम करते हैं, मैस्टिकेशन का काम करते हैं, फूड को चबाने का काम करते हैं। ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जो फूड है आपका, ठीक है, रोटी का पूरा टुकड़ा सा थोड़ी खा सकते हो, थोड़ा उसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं बेटा। थोड़ा सा इसको याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ एंड फंक्शन। इंसीजर होते हैं बेटा जो आपकी कटिंग का काम करते हैं, जो आपके दो दांत बिल्कुल आगे वाले पहले पहले दो दांत जो दिख रहे हैं वो कटिंग का ही काम करते हैं बेटा। तो इसके दो दो पेयर ऊपर और नीचे होते हैं, 2x2। कैनाइन होते हैं वो टीयरिंग का काम करते हैं बेटा उनके। ठीक है, दांतों के थोड़ा सा साइड में आओ तो आपको तीखे से दांत दिखाई देंगे आपके, वो टीयरिंग का काम करते हैं, वो 1:1 में डिवाइड होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 पेयर ऊपर 1 पेयर नीचे। प्रीमोलर्स ये चॉपिंग का काम करते हैं, जैसे प्याज जो है, मम्मा से पूछना कि तड़के के लिए प्याज कैसा कटता है। ठीक है, तो तड़के के लिए प्याज को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। ठीक है बेटा, तो बारीक बारीक काटने का जो काम है वो प्रीमोलर्स करते हैं, वो 2x2 का रेशियो होता है, 2 पेयर ऊपर 2 नीचे। मोलर्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं बेटा। ग्राइंडिंग होता है बिल्कुल पीस देना, जैसे मिक्सी जो होती है आपकी किचन में होगी मिक्सी, वो पूरा पेस्ट बना के रख देती है, वो ग्राइंडिंग का प्रोसेस होता है बेटा। तो वो ग्राइंडिंग और चूइंग के काम आता है, वो 3/3 के रेशियो में होते हैं बेटा। इनके थोड़ा सा ये याद रख लो, रेशियो क्या होते हैं, 2/2, रेशियो 1:1, रेशियो 2/2, रेशियो 3/3। इसको टीथ फॉर्मूला भी बोलते हैं और एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई। टंग हैज गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है, जो टेस्ट रिसीवर होते हैं। ठीक है बेटा, तो टेस्ट बर्ड्स भी बोल देते हैं इनको, तो थस टेस्टिंग द फूड। और बेटा थोड़ा अल्टा पल्टी के भी काम में आती है टंग, आपको पता है, कभी आप साइड से चबाते हो, लेफ्ट से, कभी राइट से, कभी आगे से, तो कैसे फूड को मूव करते हो, टंग के थ्रू ही मूव करते हो। ठीक है, क्योंकि क्या वहां पर बेटा कौन है वहां पे, सलाइवरी ग्लैंड्स। और सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट कर रही है, जैसे मुंह में बोलते हैं ना पानी आ जाता है भाई, मेरे तो जैसे जलेबी इमरती देखते ओए ओए मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, नहीं तो जैसे ही पानी, वो बेटा एक्चुअली पानी नहीं होता, वो होता है सलाइवा। ठीक है बेटा, तो ये बक्कल कैविटी पोर सलाइवा दैट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। बेटा डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी या माउथ बोल लो उसको। ठीक है बेटा, मुंह में ही आपके डाइजेशन शुरू हो जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाता है, भैया डालते ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सलाइवा जो है वो क्या काम करता है बेटा, सलाइवा जो है मॉइस्चन एंड लुब्रिकेशन का भी काम करेगा, ताकि फूड बेटा सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, इनर लाइनिंग सॉफ्ट होती है बेटा पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, तो एब्रेशन ना हो, घिसाव ना हो। ठीक है, तो चोट ना पहुंचे एलिमेंट्री कैनाल को, तो फूड को हम प्रॉपर मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट कर देते हैं, सलाइवा करता है, सो दैट इट इजी टू स्वॉलो। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो करता है सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेस होता है। भैया ये ध्यान रख लेना, सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेस। बेटा ये अब हो गए एंजाइम शुरू। एंजाइम क्या होते हैं, बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट क्या काम करते हैं ये एंजाइम, भैया ये तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ, अगेन डाइजेशन क्या होता है, लार्ज को स्मॉल में तोड़ देना। ठीक है, तो यही कन्वर्ट हो जाता है बेटा स्टार्च इनटू मोल्टोस। ठीक है बेटा, और अराउंड 30% स्टार्च जो है वो यही कन्वर्ट कर देते हैं, रेस्ट 70% आगे जाके फिर करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है अराउंड 30%। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वो बस नॉलेज के लिए लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, तो मोल्टोस जो है टेस्ट स्वीट, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आप रोटी खा रहे हो और आप उसको अच्छे से अगर चबा रहे हो तो रोटी आपको थोड़ी देर बाद मीठी लगने लग जाती है। क्यों बेटा, क्योंकि स्टार्च होता है उसमें खाने में, तो स्टार्च जो मोल्टोस में कन्वर्ट हो गया, और मोल्टोस एक तरीके की शुगर होती है, उसको सुक्रोस भी बोल लो, तो इट टेस्ट स्वीट। ठीक है बेटा, शुगर का टेस्ट स्वीट होता है, काम खत्म। ठीक है, तो बेटा जब ये मॉइस्चन करना है, लुब्रिकेट करना है, तो ये टंग इसमें हेल्प करती है अल्टा पल्टी में, ताकि प्रॉपर हर जगह से मॉइस्ट एंड लुब्रिकेट हो जाए फूड। तो अब समझ में आ गया। आगे अब हम इसोफेगस में चलते हैं, दो मैंने आपको दिखाई थी, ये लंबी सी पाइप। फेरिंग्स के बाद फूड, माउथ, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसका कहानी शुरू हो गई।
अब भैया ये लंबी सी ट्यूब है, इसके थ्रू खाना अब आ रहा है धीरे धीरे धीरे, ठीक है, आ रहा है तो भैया आने दो। हाँ जी, आ गया खाना नीचे, ठीक है। तो उसके बाद बेटा जो है आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इसके बारे में बड़े, इसोफेगस दैट swallow food, जो swallowed food है pass into esophagus through pharynx. It is muscular tube around 25 centimeter long with a sphincter valve opening at each end. बेटा sphincter valve ऐसा होता है जैसे कह लो कि रबड़ की तरह। अगर आप अपनी फीस्ट बनाएं, ठीक है बेटा, मुट्ठी बनाओ, ठीक है बेटा, और उसको ऊपर से देखो, तो जो आपकी गोलाई है जो फर्स्ट फिंगर की और जो आपका थंब है, तो जो आपको दिख रहा है वैसा ही स्पिंक्टर मसल होता है बेटा, ठीक है, स्पिंक्टर वॉल्व होता है। तो ये ना मतलब जैसा है, अगर आप अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा ढीला करो तो उसमें आप कोई भी कागज का टुकड़ा या कुछ भी अंदर जाने दोगे, फिर फीस्ट को टाइट कर लोगे, फिर कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। तो जब बॉडी को कुछ चीज अंदर भेजनी होती है, स्पिंक्टर को लूज कर देते हैं वॉल्व को, तो अंदर चली जाती है। जब किसी को रोकना होता है एंट्री को, तो स्पिंक्टर को टाइट कर देती है बॉडी, तो कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। It is a function, its function is to transport food and fluid after being swallowed from, ठीक है, from mouth to stomach. Food is pushed down by peristaltic movement. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बट इस पेरिस्टैटिक मूवमेंट ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप में आएगा, ठीक है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो होती है, ठीक है बेटा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ठीक है, of the lining of alimentary canal to push the food forward. It happens in complete canal. यहाँ एसोफेगस में तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और होता ही होगा, ठीक है बेटा। अभी फूड नीचे जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इस पेरिस्टैटिक मूवमेंट से मेक श्योर करता है एसोफेगस कि फूड विल मेक श्योर इट एंट्री इनटू द स्टमक। अदरवाइज बेटा हम लेट के भी खाना खाते हैं, किसी इंसान को उल्टा लटका के भी खाना खिलाओगे ना, ऑल्दो ट्राई नहीं करना चाहिए, बहुत डेंजरस है, ठीक है। फूड पाइप में खाना जा सकता है और डेथ हो सकती है, प्लीज डोंट ट्राई। तो मेरे बच्चों अगर उल्टा टांग के भी हम किसी को खाना खिलाएंगे ना, तो बेटा इसोफिगस की जो पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ये मेक श्योर करेगी कि खाना अगेंस्ट द ग्रेविटी चढ़ेगा और वो जाएगा स्टमक में, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो समझ में आ गया भैया? सोए तो नहीं भैया दीदी? सब सोच, हाँ शाबाश, सोना नहीं है, वेकअप वेकअप, ग्रेट। तो स्टमक मेरे बच्चों होता है शीशा जी शेप बैग लाइक ऑर्गन। ये हमारा यहाँ पर ये स्टमक दिख रहा है बेटा आप लोगों को, ये रहा स्टमक, ठीक है बेटा। तो स्टमक हमने देख लिया कैसा होता है। तो हाईली मस्कुलर वॉल्स होती हैं बेटा इसकी, हेल्प इन चर्निंग ऑफ फूड। अब ये फूड को बेटा बहुत बढ़िया तरीके से चर्न करेगा, ठीक है। चर्निंग का प्रोसेस गूगल कर लो क्या होता है चर्निंग, अरे भैया हिलाना, ठीक है बेटा। बैग में डल गया, बैग को बढ़िया तरीके से अंदर से मथेंगे, हिलाएंगे, ठीक है बेटा। तो दिस चर्निंग फूड इज द सेमी सॉलिड मास, ठीक है बेटा, जो स्टमक में बनता है आफ्टर चर्निंग, इसको बोलते हैं चाइम, ठीक है। या काइम, प्रोनाउंसिएशन आपकी अपनी है, ठीक है बेटा। तो द वॉल्स ऑफ स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा तीन चीजें ये देखो, यहीं पर मैं कर देता हूं आपको, ये देखो ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो डायग्राम जब दिख रहा है मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि भैया यहां पर जो स्टमक है, सॉरी, ये बेटा एक रिलीज करता है सबसे पहले HCl, जो मीडियम को एसिडिक कर देगा बेटा। तो मीडियम को एसिडिक क्यों कर देगा? क्योंकि ये भाई साहब जो है पेप्सिन, ठीक है, ये पेप्सिन भाई साहब जो हैं, ये बिना एसिडिक मीडियम के काम ही नहीं करते। ये एक तरीके का एंजाइम है जो क्या ब्रेक डाउन करता है, लिखा हुआ है प्रोटीन्स। ये प्रोटीन का डाइजेशन बेटा कहाँ शुरू होता है? स्टमक में शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है? माउथ में शुरू होता है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखेंगे। तो अब मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर पेप्सिन जो है कैसे याद रखेंगे बेटा? याद रख लो पेप्सी से, ठीक है बेटा। आपको पता है, हमने पेप्सी में पढ़ा हुआ है, एसिड बेस सॉल्ट में, केमिस्ट्री में। पेप्सी में क्या होता है बेटा? एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। तो जब पेप्सी में एसिड होता है तो पेप्सी से पेप्सिन, तो पेप्सिन भी भैया कैसे मीडियम में काम करेगा? एसिडिक में। और वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? HCl। और बेटा ये जो HCl है, ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ दो काम करता है, एक तो मीडियम एसिडिक कर देगा, पेप्सिन काम कर सके, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन कर सके, दूसरा बेटा किलिंग द जर्म्स। बेटा एसिडिक मीडियम में जर्म सर्वाइव नहीं कर सकते, बैक्टीरिया, जर्म्स, जो भी फूड के साथ अंदर आ गया, HCl उसको किल कर देगा, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखो। उसके बाद बेटा फिर स्टमक में रिलीज होता है म्यूकस। भैया ये क्या काम करता है मेरे बच्चों? देखो हमारे पास ये स्टमक है हमारा, ठीक है। अब भैया स्टमक में क्या घूम रहा है? HCl। मेरे भाई बहुत ज्यादा, आपको पता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है भैया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा स्टमक की वॉल्स को ही ये क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा। तो बेटा यहाँ पर स्टमक की वॉल्स पे क्या सिक्रीट कर देते हैं? एक लेयर म्यूकस की। ये देखो एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई म्यूकस की। अब म्यूकस की लेयर को HCl कुछ नहीं कर सकता। अब बेटा जो इनर वॉल है स्टमक की, ये क्या होगी? प्रोटेक्टेड। क्या होगी भैया?
प्रोटेक्टेड। तो बेटा यही काम होता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। ये ध्यान रखना, म्यूकस का काम, HCl का काम और पेप्सिन का काम। तो स्टमक में 3 जुगाड़ पता लग गए आपको, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, और इनके काम भी समझ में आ गए। अदरवाइज स्टॉप करके रिवर्स करके देख लो दोबारा से मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो अब अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। तो अब ये सारी कुछ यहाँ से आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत आए मुझे बताओ। एक चीज ध्यान रखना बेटा, गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है विच पार्शली ब्रेक्स लिपिड, और लिपिड क्या होते हैं, एक तरीके के फैट्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ में आ गया कहानी, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, पढ़ लिया ना, ठीक है। तो चौथी चीज ये होती है, ठीक है। तो काम समझ में आ गया आपको। तो बेटा अब लाइपेज का ना आगे भी आएगा, ये पेनक्रियाटिक लाइपेज भी आएगा। ये गैस्ट्रिक है मतलब पेट, गैस्ट्रिक जब आए तो स्टमक की बात होगी, ठीक है बेटा। तो इसलिए गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक वाले। अब मेरे बच्चों लाइपेज को याद रखने का तरीका देखो, आपने मुझे गंदा सा टेस्ट करके दिया और मैंने आपका टेस्ट शीट देखी, मैंने बोला भैया ला फाड़ू, तेरी टेस्ट शीट तो चेक करने लायक ही नहीं है। तो लाइपेज, ला फाड़ू, तो बेटा फ से फैट, यस, फ से फैट, और ला फाड़ू से लाइपेज। तो लाइपेज किस पे काम करता है, फैट्स पे काम करता है। फैट्स का ब्रेकडाउन लाइपेज करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में, और पैनक्रियाटिक लाइपेज उसमें करेगा ऑब्वियसली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लेट्स मूव अहेड देन। ओके, फंक्शन ऑफ स्टमक, ये देख लो बेटा 4 स्टमक के फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, ऑब्वियसली बेटा धीरे धीरे रिलीज करता है, ऐसा नहीं पूरा खाना जो स्टमक में है फटाक से उसने स्मॉल इंटेस्टाइन को भेज दिया। देखा जैसे हमने पढ़ा, ये देखो अब स्मॉल स्टमक से होता हुआ किस में एंटर कर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पूरा नहीं, धीरे धीरे, यहाँ पर भी एक बेटा स्पिंक्टर वॉल्व लगा होता है। तो स्पिंक्टर वॉल्व धीरे धीरे धीरे, जो फर्स्ट पार्ट है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में फूड धीरे 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 रिलीज होगा मेरे बच्चों, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जब हम खाना खा लेते हैं तो फिर पेट भर जाता है, तो हमें एटलीस्ट 3-4 घंटे तक फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब स्टमक हमारा फुल है। तो भैया धीरे धीरे फूड रिलीज होगा, धीरे धीरे उसका डाइजेशन होगा। और बेटा टाइम होना भी चाहिए, एक मील के अंदर 2-3 घंटे का टाइम तो हो, ठीक है, ताकि डाइजेशन को टाइम तो मिले। भैया स्टमक को भैया ओवरलोड कर दोगे काम खराब हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, तो ये हमें स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल चर्निंग क्योंकि मस्कुलर वॉल है, ठीक है, पार्शियल डाइजेशन क्योंकि भैया पेप्सिन ने प्रोटीन का और गैस्ट्रिक लाइपेज ने फैट्स का डाइजेशन शुरू कर दिया है। रेगुलेशन ऑफ फूड, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो मैंने आपको बताया स्पिंक्टर वॉल्व की हेल्प से धीरे धीरे फूड रिलीज होता है, तो रेगुलेशन का काम भी करता है, रेगुलेशन ऑफ फ्लो ऑफ फूड, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन पढ़ लिया आपने, ठीक है, याद कर लो भाई। अब हमारा आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है भैया धमाकेदार चीज। अब इसको पढ़ लो बेटा, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब कंप्लीट डाइजेशन होगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब ये होता है बेटा लॉन्गर इन हर्बीवोरस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है हर्बीवोरस में लॉन्गर होती है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट सेलुलोज। बेटा जो भी आपका प्लांट बेस्ड फूड होता है उसमें सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का डाइजेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ताकि प्रॉपर टाइम मिल सके, ठीक है बेटा, डाइजेशन के लिए। और स्मॉलर ऑब्वियसली किसमें होगी, कार्निवोरस में, मीट का डाइजेशन आसान होता है, तो उसमें छोटी होती है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो इट इज हाईली कॉइल्ड, ठीक है बेटा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड मतलब गोल 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 घुमावदार तरीके से हम, क्योंकि बेटा बहुत लंबी ट्यूब है, छोटी जगह स्टोर करना, कैसे, गोल 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 घुमा दो। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन द बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। देखो स्मॉल है, बोल रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बट लॉन्गर है, लंबी है लार्ज इंटेस्टाइन से। क्यों, क्योंकि बेटा जो ल्यूमन है मतलब इसकी गोलाई, ठीक है, छोटा पाइप या मोटा पाइप, वो कर लो। एक पतला पाइप भी देखा होगा आपने, घर में होगा, पार्क वगैरह में जाते होंगे, मोटा पाइप भी देखा होगा। तो बेटा जो मोटा पाइप है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो पतला पाइप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। बट पतला पाइप लंबा भी तो हो सकता है ना, बस। तो बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका नाम स्मॉल क्यों रखा, क्योंकि वो पतली है बट लंबी है। लार्ज इंटेस्टाइन भैया मोटी है बट छोटी है, बस। तो ल्यूमेन होता है मोटाई, स्मॉलर देन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये ध्यान रखना। लंबाई ज्यादा बट उसकी जो गोलाई है, जो उसका साइज है वो उससे कम होता है, लंबाई ज्यादा होती है स्मॉल की, ठीक है। तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन, वेक अप। लिवर और पेनक्रियाज जो भी हमारी भैया 2 ग्लैंड हैं, उनका सिक्रीशन भी किस में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम, ठीक है, और इलियम।
ठीक है बेटा। तो हम ये यहाँ से ये देखो, ये मैंने आपको बता, ये देखो बेटा, यहाँ से जैसे शुरुआत ही हुई है, स्टमक के जस्ट बाहर कौन है, ये डियोडिनम। ठीक है, ये लो भैया, आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो ये कौन है, डियोडिनम। फिर बेटा ये ले, ये जुजुनम, तो जिजुनियम जो है ये बीच वाला पार्ट हो जाता है, और एंड वाला जो पार्ट है उसको हम इलियम बोल देते हैं। बेटा मैक्सिमम जो डाइजेशन है वो डियोडिनम में ही होता है, और जो लिवर और पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है वो भी किस में आएगा, डियोडिनम में आएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है। ग्रेट, ओके देन, ठीक है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इन जिजुनम, ठीक है बेटा, तो इसमें नहीं होता, ध्यान रख लेना, मैंने जैसे बताया डियोडिनम में मैक्सिमम होता है। इनर वॉल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाने हो तो ये पार्ट डिवाइड होता है, अदरवाइज कोई ऐसा खास जरूरी नहीं है, बट अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है, 2 मिनट तो बात है। DGI, ठीक है बेटा, DJI तो डियोडिनम, ज्यूजिनम और इलियम, बस मिनट में समझ में आ भी दिया आप, मैंने आपको शुरुआत वाला पार्ट डियोडिनम, बीच वाला पार्ट ज्यूजिनम, एंड वाला पार्ट इलियम। ठीक है, तो नो डाइजेशन टेक प्लेस इन ज्यूजिनम। इनर वॉल ऑफ इलियम जो होता है बेटा, इसके पास न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड विलाई। विलाई भैया इलियम में होते हैं, तो जो विलाई है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, जो हमने डिस्कस कर लिया था अभी, और रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ क्या प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन का, जो अब फूड जो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया है तो उसको एब्जॉर्ब करके, ठीक है, ब्लड ले जाएगा, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारी सेल्स को सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ब्लड हर जगह कनेक्टेड है, पूरे शरीर में हमारे ब्लड सप्लाई है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि किसी शरीर के हिस्से को काटे उसमें से ब्लड ना निकले, ठीक है, तो निकलता है मेरे भाई। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, तो फिर डाइजेशन ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब बाय रिचली सप्लाइड, ये मैंने आपको बता दिया, तो दैट्स इट। इसको पढ़ लो बेटा, जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, काम खत्म। फिर हम बात करेंगे बेटा, तो ये आपके आगे लिवर की, ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, लिवर की। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बेटा, ये आपका ये रहा लिवर, ठीक है बेटा, स्टमक के इधर, ये रहा, ये लिवर है आपका, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, लिवर जो है, और फिर उसके बाद नीचे जो लिवर है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। बेटा क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। ये देखो भैया, बाइल जो सिक्रीट करता है, लिवर मैन्युफैक्चर बाइल which gets stored in gallbladder। ठीक है बेटा, from the gallbladder bile is released as and when required, स्टोर करके रखा हुआ है, जब बॉडी को जरूरत होगी सिक्रीट हो जाएगा। तो बाइल जो है बेटा, इसके अब मेन काम ये है बेटा, क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है कि बाइल जूस के काम बताओ। लिवर जो सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है। ठीक है, तो बाइल जूस बेटा एक तो मेन काम करता है मेरे बच्चों, जो ब्रेक डाउन करता है लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स। बेटा फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब ये बहुत बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल है, इसको बेटा ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ब्रेक डाउन जब कर देगा, इसको तोड़ने काम, तो ये किसमें हो जाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको बोलते हैं स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब मुझे बताओ कि ये पूरे का जो है, ये जैसे पूरा था जब, तब सरफेस एरिया ज्यादा था या अब सरफेस एरिया ज्यादा है, तो आंसर इज अब सरफेस एरिया ज्यादा है। तो जब ये छोटे छोटे बेटा मॉलिक्यूल्स में, ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो गया लार्ज फैट, ठीक है, लार्ज फैट्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, किससे, बाइल से, प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो प्रोसेस आपको लिखना होगा, ये आपको बताना होगा। ठीक है, डेफिनेशन। तो बेटा सरफेस एरिया बढ़ गया, अब एंजाइम इसके ऊपर एफिशिएंटली काम कर सकता है। बाइल मेक मीडियम बेटा एल्कलाइन, ठीक है बेटा, दूसरा फंक्शन। ठीक है बेटा, सो दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैन वर्क एफिशिएंटली। मेरे बच्चों स्टमक में कैसा मीडियम था, HCl था, तो कैसा मीडियम था, एसिडिक। कैसा था, एसिडिक। मेरे भाई अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिक मीडियम काम नहीं कर पाएगा, इसके एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आते हैं, ठीक है, जो पैनक्रियाज भी देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी होते हैं। ठीक है, खुद भी स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती है बेटा डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस में ही एंजाइम होते हैं मेरे बच्चों। उसमें अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम चाहिए होता है, एल्कलाइन, बेसिक मीडियम चाहिए होता है, जिसको एल्कलाइन बोल देते हैं। तो वो एल्कलाइन मीडियम काम करने का काम भी कौन करेगा, बाइल करेगा। ठीक है, सो दैट, ठीक है, वर्क्स एफिशिएंट, काम खत्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अदरवाइज मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं बेटा, पैनक्रियाज सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है, मेजर वही करता है, बट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भैया बाइल जूस मेक्स द एल्कलाइन, करता है, बट मेजरली एल्कलाइन करने का काम बेटा मेरे हिसाब से पैनक्रियाज करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है, NaHCO3, वो बेसिकली करता है, बट जब एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो भाई यहीं पेल देना। ठीक है, क्या बोले चलो ग्रेट,
उसके बाद ये आ गया पेनक्रियास। पेनक्रियास सिचुएटेड बिलो द स्टमक, ये भी भैया अपना सिक्रीशन दोनों लिवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से डाइजेस्टिव जूसेस कहां जाएंगे? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। ठीक है, चलो क्लियर। बेटा ये पेनक्रियास बड़ी कमाल की है बेटा, बड़ा ही चमत्कारी ग्लैंड है भैया हमारी। ठीक है, ये बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन है। एंडोक्राइन का मतलब होता है बेटा, आपको पता है, डक्टलेस। ठीक है बेटा, सीधा खून में जब सिक्रीशन जाते हैं, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, तो इंसुलिन जो होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के दो बेटा चीज होती है, एक इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। ठीक है, जब ब्लड शुगर लेवल को बेटा नीचे लेके आना होता है तो इंसुलिन रिलीज करते हैं, जब बढ़ाना होता है तो ग्लूकागॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, अल्फा सेल बीटा सेल्स, वो हम आगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। तो बोथ एंडोक्राइन होती है। ठीक है, कौन? पेनक्रियास। और एक्सोक्राइन होती है, मतलब डक्ट वाली होती है। ठीक है, तो डक्ट के थ्रू कहां पहुंच जाएगी सिक्रीशन? यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां? ड्यूडेनम। तो बेटा तब कौन सा हो जाता है? पेनक्रियास। जब एक्सोक्राइन में बेटा डक्ट में कौन से रिलीज करेगी? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज बेटा वर्ड आते ही, अमाइलेज वर्ड आते ही सलाइवरी अमाइलेज याद आया? किस पे अटैक शुरू करोगे? यस, फैट, ओ सॉरी, स्टार्च के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का दुश्मन, ठीक है बेटा, अमाइलेज होता है, मतलब उसको तोड़ देता है। पेनक्रियाटिक लाइपेज, लाफाड़ू, मतलब लाइपेज फैट पे। बेटा वहां पड़ा था, स्टमक में था पेप्सिन, और यहाँ है ट्रिप्सिन। दोनों भाई भाई लग रहे, नहीं लग रहे? तो भैया पेप्सिन भी प्रोटीन पे काम करता है और ट्रिप्सिन भी किस पे काम करेगा? प्रोटीन को ही ब्रेक करने का काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये वाले जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों अब कहां जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मेरे बच्चों अब यहां से हमने देख लिया। ठीक है, ये वाला देखो अब पार्ट। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लिवर, लिवर में बाइल जूस। ठीक है, जो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है बेटा, क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये देखो, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इमल्सिफिकेशन करके स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और मीडियम को एल्कलाइन भी कर दिया बाइल जूस ने। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया। अब पेनक्रियाट, जो पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक जूसेस, वो उसमें क्या क्या होंगे बेटा? एक तो होगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किस पे काम करेगा? पेप्सिन से याद रखेंगे, प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज फैट्स को ग्लिसरॉल्स में और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, अलोंग विद द स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डाइजेस्टिव जूसेस। मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ये सब मिलके काम करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया सिखाया भी हुआ। ठीक है, अभी लास्ट में लाइन लिखी हुई है, आपको पता लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये है साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब जो है, ठीक है, बाइल जूस, ठीक है, पैनक्रियाटिक जो जूसेस हैं जो हमने पढ़े हैं, कौन कौन? ट्रिप्सिन, ठीक है, और कौन सा है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, और यहाँ पर अमाइलेज नहीं लिखा हुआ पैनक्रियाटिक जूसेस में, आप ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर ऐड कर लेंगे अमाइलेज। ठीक है बेटा, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा इन ग्लूकोज। ठीक है, ट्रिप्सिन उसको, और लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है बेटा, वो फैट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, नोट करो बेटा, कॉपी में लिखो इस चीज को, तब बात बनेगी। टीवी मत देखो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, कॉपी में लिखो। ठीक है, मेरे को चेक कराओ, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हो या चेक करा सकते हो। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो अब जो है मैं जो आपको समझा रहा था, बाइल, ठीक है बेटा, और उसके बाद अपने की पैनक्रियाज वाले, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, उसके अपने जूसेस, तीनों के जूसेस मिलके फाइनली कन्वर्ट कर देंगे बेटा किसको? ये देखो आराम से बेटा, फाइनली, ठीक है, यहाँ हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, फाइनली कन्वर्ट्स कर देंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में। बस ये बॉडी अब एब्जॉर्ब कर लेगी, और इन्हीं का हम क्या कर सकते हैं? एसिमिलेट कर सकते हैं, मतलब यूटिलाइज कर सकती है हमारी बॉडी सेल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती, ग्लूकोज से एनर्जी ले सकती है, फैट से भी एनर्जी ले सकते हैं, अमाइनो एसिड से हम ग्रोथ एंड रिपेयर का काम कर सकते हैं। तो प्रोटीन इंटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और फैट इंटू फैटी एसिड एंड क्रिस्टॉल्स, एंड कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज। काम खत्म, डाइजेशन हो गया कंप्लीट। जय माता दी, स्टे हैप्पी। ठीक है बेटा, तो ये मैंने वही लाइन लिखी हुई है जो मैंने आपको समझाई। भैया वीडियो को पॉज करो और इसको पूरा पढ़ लो, कंफ्यूजन हो तो मेरे को बताओ। उसके बाद हम आ गए लार्ज इंटेस्टाइन में, लास्ट पार्ट है बेटा। देखो फोटो दिखा देता हूँ आपको, लार्ज इंटेस्टाइन ये रही, ये मोटी सी जो है छोटी बट मोटी। ठीक है, छोटी बट मोटी, ये है लंबी बट पतली। ठीक है, स्मॉल वाली। तो यहां से बेटा इसको कोलन बोलते हैं। ठीक है, ये जो
चढ़ता पार्ट है, ठीक है, ये देखो इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन, ठीक है बेटा। ये जो फ्लैट वाला पार्ट है इसको ट्रांसवर्स कोलन, और फिर ये जो नीचे उत्तर है इसको डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। वैसे ही कुछ उसको याद करने की जरूरत नहीं, बस कोलन याद रखो, ठीक है बेटा। तो इसके पार्ट को हम कोलन बोलते हैं। तो लो जी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम कर दी, अनडाइजेस्टेड फूड। अब बेटा जितना डाइजेस्टेशन होगा होना था हो ही चुका, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है गोज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल सम वाटर और सॉल्ट, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा बेटा स्टिल अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारी बॉडी छोड़ती नहीं है। वाटर और सॉल्ट्स जो कुछ बचे होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एंड आफ्टर दैट जो फूड बचता है, ठीक है, वो अनडाइजेस्टेड फूड एज फेसिस मैटर, ठीक है बेटा। इसको ध्यान रखेंगे, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, किसमें फेसिस मैटर में किसमें स्टोर हो जाता है, रेक्टम में चला जाता है, ठीक है बेटा। तो वो पूछ लेते हैं रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड कैसे स्टोर होता है, आंसर इज फेसिस। वो पूछ सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड एज फेसिस कहां जाता है, आंसर इज रेक्टम, ठीक है। किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो फेसिस मैटर रेक्टम में स्टोर हो जाता है। तो रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव थ्रू द बॉडी बाय एनस, ठीक है बेटा। एनस में भी बेटा वही स्पिंक्टर कंट्रोल होता है बेटा, बॉडी में से निकालने और डालने का काम बॉडी हमारी स्पिंक्टर मसल, स्पिंक्टर वॉल्व कह लो, उसमें स्पिंक्टर मसल्स होती है, ठीक है बेटा, उसके थ्रू ही करती है, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया। कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। अब हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, जो मॉर्निंग में हम फ्रेश होते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो होपफुली इट इज डन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। उसके बाद बेटा ये नोट्स में मैंने थोड़ा सा, सॉरी अभी बोलेंगे, ठीक है, ये नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है, ये देख लेना भाई, ठीक है। पूरा प्रोसेस है, ओरल कैविटी में क्या क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, जल्दी से रिवीजन करनी हो तो, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है, ये रेनिन वगैरह दिए होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी ये कैसिन, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मोटा मोटा पार्ट कर लेना, ठीक है। ये वाला भी देख लेना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।